3 साल पहले देश की राजधानी में एक गुनाह हुआ था। देश की एक बेटी को पहले अगवा किया गया और फिर उस पर 6 गिद्धों की जमात टूट पड़ी थी। देश ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश जीता भी। लेकिन आज उस गुनाह में शामिल एक गुनहगार पर कोर्ट का फैसला आ सकता है कि वो रिहा होगा या जेल में रहेगा। निर्भया के गुनहगारों को एकमात्र सजा फांसी मिलनी चाहिए। ये आवाज पिछले 3 साल से देश के हर कोने से आ रही है। देश की जनता का आक्रोश देखकर तब ये मांग जोरों पर थी कि जिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की आड़ में निर्भया का सबसे बड़ा जालिम छूटने वाला है, उसमें बदलाव किया जाए। गुनाह की उम्र नहीं तो गुनहगार की भी उम्र नहीं देखी जाए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को लेकर सबसे बड़ी मांग ये थी कि नाबालिग की उम्र 18 से घटाकर 16 या 14 साल कर दी जाए। नाबालिगों के संगीन गुनाहों के तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बदलाव पर संगीन गुनाहों के लिए 16 साल की उम्र बालिग मानी गई। संशोधन वाला बिल लोकसभा में रखा गया, लेकिन विपक्ष ने इसे पास कराने के बजाय सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया। लेकिन 3 साल बाद भी उस कानून में बदलाव नहीं हुआ, जिसकी कमजोरी का फायदा उठाकर गुनहगार आजाद होने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नाबालिग को अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन कानून ये नहीं कहता कि 3 साल में नाबालिग नहीं सुधरा तो फिर क्या होगा। लेकिन कानूनी दांवपेच की ये कोशिश हर गुनहगार के लिए नहीं की जाती है। शायद यही वजह है कि 1 साल के अंदर दिल्ली में जुवेनाइल अपराधों में 18% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, 2015 के पहले 6 महीने में ही 1180 जुवेनाइल संगीन अपराधों में पकड़े गए। ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कहती है कि दिल्ली में हर दिन 5 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। रोजाना 12 महिलाओं से छेड़खानी हो रही है। 2 महिलाएं रोज मारी जा रही हैं। 26 महिलाओं से रोज झपटमारी हो रही है। और इन गुनाहों के मुजरिमों में बड़ी तादाद नाबालिगों की भी है। इसी महीने दिल्ली में मासूम बच्ची से दरिंदगी करने का आरोप भी एक नाबालिग पर ही लगा। ऐसे संगीन अपराध करने वाले नाबालिगों की बढ़ती तादाद को देखकर समझा जा सकता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही है वो कितनी जरूरी है।